बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ैगम गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जी वेटरनरी सॉल्यूशंस। नाज़रीन, आज इस वीडियो के बनाने का हमारा मकसद ये था कि काफ़ी कस्टमर्स की ये कंप्लेंट्स आती रहती हैं। कभी फ़ोन पे पूछते हैं, कभी हमें मेडिकल कैंप हमारा होता है वहाँ पे आते हैं कस्टमर। कुछ कस्टमर क्लिनिक पे आके पूछते हैं। वो कहते हैं कि हमने घरों के अंदर भेड़ बकरियाँ रखी हुई हैं, गाय भैंस रखी है किसी ने घर में, या पेट्स रखे हैं। इसके अलावा किसी ने कोई अपना घोड़ा रखा है, घोड़ी वगैरह, इक्वाइंस रखे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है कि हमें पता चले कि हमारा जानवर कब हीट पे आता है। हमारी बकरी, भेड़ या गाय भैंस या फीमेल डॉग और इसी तरह घोड़ी है जो, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो हीट पे आती है, उसकी हीट की क्या अलामात हैं, हमें पता चल जाए कि हमारा जानवर हीट पे आया हुआ है और क्या टाइम है, क्या हीट का साइकिल होता है और कौन सा ऐसा टाइम है कि उस टाइम पे हम अपने जानवर को क्रॉस करवाएं तो हमारा जानवर जो है ना वो कंसीव कर जाए, प्रेग्नेंट हो जाए। तो उसके लिए हम आज ज़रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भेड़ बकरी की। तो बकरी की बात करते हैं तो बकरी का जो हीट का साइकिल होता है वो 21 डेज़ का होता है। अगर जानवर आपका प्रेग्नेंट नहीं है तो हर 21 दिन के बाद वो अपना नॉर्मली उसका हीट का जो साइकिल है वो चलता रहेगा, जिसको ईस्टर साइकिल कहा जाता है। तो 21 दिन का उसका हीट का साइकिल होता है और उसमें स्टैंडिंग हीट जो जिसको हम कहते हैं ना वो वाली हीट होती है कि जिस टाइम पे जानवर को अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उस टाइम के उसके कंसीव करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जो बकरी की स्टैंडिंग हीट टाइम है वो विद इन 24 आवर्स। अगर विद इन 24 आवर्स आप उसको क्रॉस करवाते हैं या उसको आप इंसेमिनेशन करवाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दौर है, तो जिन लोगों के पास घरों में बकरे अवेलेबल नहीं हैं तो उनके लिए ये अच्छा मौका है, वो अपने जानवरों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्रॉस करवा सकते हैं और उनसे अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। तो ये तो थी बकरी की हीट का टाइम, हीट का साइकिल 21 डेज़ का, और स्टैंडिंग हीट का जो टाइम है वो 24 आवर्स। और इसके बाद बात करते हैं हम भेड़ की। तो भेड़ का जो ईस्टर साइकिल है, जो उसका हीट का साइकिल है, वो है तकरीबन 17 दिनों का, 17 डेज़ का। और हीट में आने के बाद आप भेड़ को अगर विद इन 30 to 40 आवर्स, 30 से 40 घंटों के दौरान आप उसको अगर क्रॉस करवा लेते हैं किसी दुम्बे से, तो उसमें भी उसके कंसीव करने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं गाय और भैंस की। तो गाय में ये होता है कि गाय में एक होती है कि गाय जो मैच्योर होती है, दूसरी गाय होती है हीफर, जिनको कहते हैं हीफर होती है, जिनको हम आम जुबान में कहते हैं कि पहलन, जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव करना है उसको हीफर कहते हैं। तो जो हीफर का ईस्टर साइकिल है वो होता है 20 डेज़ का, और इसी तरह जो मैच्योर काऊ है उसका होता है 21 डेज़ का। तो गाय अपने हर 21 दिन के बाद वो अपने नॉर्मल साइकिल के मुताबिक वो हीट में आती है आफ्टर 21 डेज़, और उसके बाद उसका कंसीव करने का टाइम कि किस टाइम पे उसको हम क्रॉस करवाएं ताकि वो कंसीव कर सके। गाय का जो स्टैंडिंग हीट टाइम है वो है विद इन 12 to 18 आवर्स। 12 से 18 घंटे के अंदर आप अगर गाय को क्रॉस करवा लेते हैं या उसको इंसेमिनेशन करवाते हैं तो उसमें उसको कंसीव करने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हम बात करें भैंस की, चूँकि हमारे यहाँ भैंस बहुत ज़्यादा रखी गई है, लोगों ने घरों के अंदर रखी हैं, हवेलियों में रखी हैं, फार्म बनाए हुए हैं। तो भैंस का जो हीट का साइकिल है वो भी 21 डेज़ का है, और उसका जो स्टैंडिंग हीट का टाइम है वो है विद इन 24 आवर्स। और बल्कि आप 24 घंटे से पहले ही अगर उसको क्रॉस करवा लेते हैं तो
उसके चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स उसके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं और जानवर आपको कंसीव नहीं कर पाता। इसी तरह हम बात करते हैं घोड़ी की, कि घोड़ी जिन्होंने रखी हुई है, घोड़ी का जो हीट का साइकिल है, घोड़ी का भी ईस्टर साइकिल वो भी 21 डेज़ का। अगर घोड़ी आपकी किसी दिन के बाद हीट पे आती है तो उसको आपने 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं, किसी भी घोड़े से, किसी अच्छी नस्ल के घोड़े से क्रॉस करवा लें। 3 से 7 दिन का जो टाइम है ये होता है उसका स्टैंडिंग हीट टाइम है। और इसी तरह आप बात करते हैं हम बीच की, जो बीच है ना, जो बीच का ये है कि बीच की जो उसमें जो वो जब हीट पे आती है तो उसका स्टार्ट होता है ब्लीडिंग से, वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको, और ये तकरीबन 9 से 14 दिन तक रहती है। 9 to 14 डेज तक इसकी चलता रहता है इसका हीट का साइकिल। और ये इसकी हीट का जो साइकिल है ये एंड होता है कि जब बीच मीटिंग के लिए किसी मेल डॉग को अलाउ नहीं कर देती, जब तक मीटिंग कर नहीं लेती तब तक इसका हीट का जो है ना वो चलता रहता है साइकिल। और दूसरा ये है कि इसमें मीटिंग जब होती है, मीटिंग जो जिसको हम स्टैंडर्ड हीट का टाइम कहते हैं, तो स्टैंडर्ड हीट टाइम जो है वो होता है 9 डेज़ का, ठीक है, कि 9th डे पे अगर आप उसको क्रॉस करवाते हैं तो उसमें उसके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। 9th डे पे ये होता है कि उसका जो ब्लीडिंग का कलर है ना वो चेंज हो जाता है, वो स्ट्रॉ लाइक हो जाता है। पहले चूँकि वो ब्लड की तरह रेडिश कलर होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, और जब उसका कलर चेंज होता है 9th डे पे उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है, स्ट्रॉ कलर हो जाता है। उस टाइम पे आप उसको क्रॉस करवाएं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ये तो होगी बात कि इनका साइकिल क्या है हीट का और किस टाइम पे उनको क्रॉस करवाएं तो वो बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम क्या इलामात हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जानवर हीट पे आ गया। जैसे बकरी है, भेड़ है, तो इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी के। एक तो इनका जो सबसे मेन निशानी होती है वो होती है कि इनका वजाइनल डिस्चार्ज होता है, पेशाब वाली जगह से बिल्कुल क्रिस्टल वाइट डिस्चार्ज निकलता है, तो वो इसकी अलामत होती है कि जानवर आपका हीट पे है। दूसरी अलामत ये होगी कि आपका जानवर शोर करेगा, जानवर आपका बोलेगा। और एक होता है जानवर चारे के लिए बोल रहा होता है, शोर कर रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। एक ये जो शोर होता है ये ज़रा उससे हट के होता है, मुसलसल आपका जानवर सुबह शाम वो बेशक उसके आगे चारा है नहीं है वो बोले जा रहा होता है। ये दूसरी निशानी होती है। तीसरी निशानी ये है कि वो थोड़ा थोड़ा पेशाब करेगा और कब बेचैन रहेगा आपका जानवर, वो कभी उठेगा कभी बैठेगा। और इसके बाद जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, जो दूध दे रहे होते हैं, उनमें दूध में एक वाज़ेह कमी आ जाती है, उससे पता चल जाता है कि आपका जानवर जो है ना वो हीट पे आ गया। और इसके अलावा जिन जानवरों के पास मेल जानवर घूम रहे होते हैं तो उनको कुदरती एक चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, उनकी स्मेल आती है उनको जानवर से, और वो स्मेल से उनको पता चल जाता है कि ये जो फलां फीमेल है, ये जानवर जो मेरे पास है तो ये हीट पे आया हुआ है, तो उससे भी डिटेक्शन हो जाती है। और इसी तरह घोड़ी है, घोड़ी में भी उसका जो क्लाइटोरिस है, वजाइनल पार्ट होता है, वो बाहर को निकल आता है। घोड़ी भी इसी तरह उसकी स्वेलिंग हुई होती है वजाइना की, वहाँ से दुम के नीचे रेडिश जो है ना एरिया सारा वो रेडिश हुआ होता है और स्वेलिंग होती है। और इसी तरह गाय भैंस क्या उनमें भी यही अलामत है कि जानवर जब हीट पे आ होता है तो जानवर वाइट डिस्चार्ज करता है, जानवर शोर मचाता है, जानवर यूरिनेशन करता रहता है थोड़े थोड़े। और उसके अलावा जानवर मेल जानवर को जब अच्छा एक और बात है कि जब आपका जानवर हीट पे आया होगा तो तभी वो मेल को अलाउ करेगा कि मेल उस पर माउंट करे। लेकिन अगर आपका जानवर हीट पे नहीं होता जब उस टाइम वो बिल्कुल मेल को अलाउ नहीं करता कि वो उसके पास आए या माउंट करे, तो ये भी एक बड़ी निशानी होती है कि अगर मेल को माउंट करने के लिए वो अलाउ कर रही है फीमेल, तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका जानवर हीट पे आया हुआ। तो इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।